हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग गुड। वेलकम टू योर ओन प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट अड्डा 24/7। मैं हूं आपकी एजुकेटर, मेंटोर एंड फ्रेंड कनुप्रिया। और आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो आपका 2 जनवरी का जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो हमें पता चला कि एक क्रोनोलॉजी पूछी गई है कि आपके टाइप्स ऑफ मास मीडिया की जो क्रोनोलॉजी है वो आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो एक बार क्विक रिविजन हम इसका करेंगे कि कब आपका रेडियो आया, कब आपका टेलीविजन आया, सो दैट आप लोगों को एक क्लैरिटी मिले। देखो, अभी सिर्फ ये पूछा है, क्रोनोलॉजी पूछी है, हो सकता है वो आपको ईयर मैच करने के लिए दे दे नेक्स्ट वाली शिफ्ट्स में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नो कि कब कौन सी चीज़ जो है वो आपकी यहाँ पर स्टैब्लिश हुई या फिर हमें पता चली, मतलब इंट्रोड्यूस हुई, एक तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर हम इंडस्ट्रियल एज की बात करें 1700 से 1930 के बीच में, तो आपको पता है इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं, जिस पर्टिकुलर पर्सन ने इनको स्टैब्लिश किया या इंट्रोड्यूस किया उनके नाम भी यहाँ पर आपको पूरी PDF के अंदर मिल जाएंगे। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़ना मत भूलना। ठीक है, कनुप्रिया स्क्वाड UGC नेट, ये मेरा टेलीग्राम है, तो आप आराम से टेलीग्राम पे इस PDF को भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद 1829 में आपको टाइपराइटर देखने के लिए मिलता है, जो कि आपका WS बर्ट ने यहाँ पर आपको दिया। ठीक है, तो टाइपराइटर आपको पहले ही दिख गया। फिर आपका टेलीफोन आपको देखने के लिए मिलता है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो आपको दिया था। फिर आपका अगर हम बात करें, रेडियो आपको देखने के लिए मिलता है, जो आपका मैक्रोनी ने आपको दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं, वर्ड्स थोड़े से दिमाग में रखने हैं। मैक्रोनी ने आपको रेडियो दिया था, ग्राहम बेल ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने आपको टेलीफोन दिया। तो आप देख पा रहे हो टेलीफोन आपका 1876 में आ गया और आपका रेडियो जो है वो 1894 में आपको देखने के लिए मिला। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर एज ऑफ टेलीविज़न की बात आ जाती है अब। ठीक है, एज ऑफ टेलीविज़न की बात आ जाती है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट कलर मूवी जो है वो क्यूपिड एंगलिंग आपको दिख रही है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर आपको इंडिया की भी याद रखनी है, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कराई भी है। ये भी याद रखना है कि फर्स्ट फीचर फिल्म कौन सी है, फर्स्ट आपकी टॉकी मूवी कौन सी है ना, जो कि पिछले बार आए थे आपके। हालांकि इस बार मूवी के क्वेश्चन बहुत कम देखने के लिए आपको मिल रहे हैं, ना के बराबर मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप गो थ्रू कर लेना, बस जस्ट आपको देख लेना है। कम्युनिकेशन की मैंने बहुत बड़ी मैराथन भी आपके साथ में ली हुई है। ठीक है, वो भी आप जाके देख सकते हो। चलो, फिर उसके बाद आपका इन्वेंशन ऑफ TV हो जाता है एंड फर्स्ट रेडियो कमर्शियल ब्रॉडकास्ट होता है 1920 में। ठीक है, 1920 में आपका इन्वेंशन ऑफ TV और फर्स्ट रेडियो कमर्शियल ब्रॉडकास्ट होता है। फिर उसके बाद TV ट्रांसमिशन होता है, लॉन्च ऑफ टाइम मैगजीन आपको देखने के लिए मिलेगी। फिर उसके बाद अगर हम देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1960 में आपको राइज ऑफ FM रेडियो दिखता है। ठीक है, AM की जगह हमने शिफ्ट कर लिया अब FM रेडियो पे। तो अगर इन केस आपका रेडियो आता है तो वो किस रेडियो की बात कर रहे हैं कभी कभी नहीं पता होता, वो आपको ऑप्शन से थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा कि वो इस पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहे हैं या वो पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, FM ने यहाँ पर पॉपुलैरिटी गेन करी बेटर साउंड क्वालिटी देते हुए AM रेडियो की जगह। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर उसके बाद आपकी ऑडियो कैसेट आपको देखने के लिए मिलती है। फिर उसके बाद आपका डेवलपमेंट ऑफ ईमेल आपको देखने के लिए मिलता है, टॉमलिंसन ने आपका ईमेल दिया, वो आपको ध्यान रखना है। 1972 में आपका ईमेल आपको देखने के लिए मिलता है। फिर उसके बाद फर्स्ट हैंडहेल्ड जो आपका मोबाइल फ़ोन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। VCRs आपके 1975 में आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ क्या है कि आपसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पूछ लिए जाते हैं। क्या पूछ लिया जाता है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। देखो, अगर हम वैसे देखें तो हमें पता है रेडियो पहले आया, टेलीविजन बाद में आया, ठीक है, फिर सोशल मीडिया आए। लेकिन स्पेसिफिक अगर आपसे पूछ लिया तो ये बहुत ज़रूरी है, ये टाइमलाइन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक, चलो, तो सबसे पहले 2004 में आपको देखने के लिए मिलता है क्या? फेसबुक। ठीक है, फेसबुक। फिर उसके बाद आपको देखने के लिए मिलता है यूट्यूब 2005 में। फिर आपका 2006 में ट्विटर। अब ट्विटर आपकी लार्जेस्ट माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, ये भी आपको एक फैक्ट याद रखना है। ठीक है, टम्बलर आपको देखने के लिए मिलता है 2007। फिर उसके बाद आपका इंस्टाग्राम आता है 2010। एक बार आपसे ये भी पूछा गया था, इसका भी आपसे वो पूछा गया था सीक्वेंस, FB था उसमें, इंस्टाग्राम था उसमें, ठीक है, एंड उसमें आई थिंक यूट्यूब भी था। ठीक है, और एक और कोई था, ट्विटर भी था, ट्विटर था, है ना। तो इसका अगर आपसे मान लो क्रोनोलॉजी पूछी जाए तो मुझे आप बता सकते हो, बेस्ड ऑन यहाँ पर आपको ईयर्स दिख रहे होंगे, उसके बेस पे आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो अगर क्रोनोलॉजी आपसे पूछ ली गई। ठीक है, तो अब क्विकली आपको एक बार ब्रशअप करा देती हूँ। शुरू में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है टाइपराइटर। सबसे पहले आपको टेलीग्राफ, फिर टाइपराइटर, फिर उसके बाद आपको टेलीफोन देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, देन उसके बाद आपकी बात आती है रेडियो की। तो ये सीक्वेंस याद रखना है कि सबसे पहले भाई आपका टेलीग्राफ, फिर आपका टाइपराइटर, फिर आपका टेलीफोन,
फिर आपका रेडियो, ठीक है, फिर उसके बाद आपका आ जाता है टेलीविजन, ठीक है, और टेलीविजन जो है वो आपका किसने दिया था, ये नाम याद रखना है, लॉगी बार्ट, ठीक है, ये नाम याद रखना है आपको, इन्वेंशन ऑफ टीवी से रिलेट करके 1922 में और 1920 में, सॉरी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट क्या है आपका, राइज ऑफ एफएम रेडियो, ठीक है। हमने रेडियो पहले ही देख लिया, लेकिन राइज ऑफ एफएम रेडियो हमारा कब आया, 1960 के अंदर। टॉमिल्सन ने आपकी डेवलप करी आपकी ईमेल 1972 के अंदर, ठीक है। और फिर वीसीआर जो आप देख रहे हो वो 1975 के अंदर देख रहे हो, और मोबाइल फ़ोन इसके बीच में 1973 के अंदर आप देख रहे हो। और ये आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जो आप लोगों को ईयर्स ऑलरेडी मैंने काफ़ी अच्छे से समझा दिए हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर इस तरह के कोई क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो वो अच्छे से आपको अटैम्प्ट करने हैं, एंड डरना बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये क्रोनोलॉजी बहुत आराम से आप याद कर रख लोगे अगर 1 से 2 बार भी आपने सेशन को देख लिया, या फिर अगर आप लोगों को चाहिए कि आपको वो चाहिए पीडीएफ चाहिए तो आप ज़रूर से टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, सो दैट मैं उस पर पीडीएफ आप लोगों की सेंड कर दूँगी, ठीक है। जितने भी बच्चों का कल एग्जाम है, यानी 3 जनवरी के बाद जितने भी लोगों का एग्जाम है, ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू पीपल। आई होप आप लोगों ने एनालिसिस वगैरह देख लिया है। पेपर 1 अगर मैं बताऊँ इन जनरल तो पेपर 1 थोड़ा सा मॉडरेट आ रहा है इस टाइम पर, लेकिन पेपर 2 थोड़ा सा डिफिकल्ट देखने के लिए मिल रहा है बहुत सारे सब्जेक्ट्स का। सो मेक श्योर कि अपना पेपर जो है वो अच्छे से पढ़ के जाओ, अपना जो सब्जेक्ट है वो बढ़िया से पढ़ के जाओ, क्योंकि पेपर 1 में आपके मॉडरेट क्वेश्चन ही देखने के लिए मिल रहे हैं। इनफैक्ट डीआई और कॉम्प्रीहेंशन भी आपके काफ़ी मॉडरेट है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।